चलो हम 36 का अभाज्य गुणनखंडन करने की कोशिश करते हैं। तो 36 जो है वो एक भाज्य संख्या है और इसे हम लिखना चाहते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर मैं शुरू करूं 2 से, तो 2 से तो ये बिल्कुल विभाजित होगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो 36 को जब 2 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है 18, यानी कि 36 को हम लिख सकते हैं कि जो 36 है वो है 2 गुणा 18। अब 2 जो है वो तो एक अभाज्य संख्या है, पर 18 अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलो इसे और आगे हम तोड़ते हैं। तो 18 भी 2 से विभाजित हो सकता है। तो 18 को हम लिख सकते हैं कि 18 जो है वो है 2 गुणा 9। अब 2 एक अभाज्य संख्या हो गई और 9 एक भाज्य संख्या है। तो चलो इसे भी आगे तोड़ते हैं। तो 9 को तो हम लिख सकते हैं कि 9 है 3 गुणा 3। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए, वो हैं 2, 2, 3 और 3। यानी कि 36 को हम लिख सकते हैं कि 36 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो मैं यहां लिखता हूं, यह है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर हमने 36 का अभाज्य गुणनखंडन कर दिया। चलो एक और संख्या लेते हैं। तो यहां पर अब मैं लेता हूं, समझो कि 30। अब 30 भी एक सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाजित हो ही जाएगी। तो 30 को हम लिख सकते हैं कि 30 है यहां पर 2 गुणा 15, क्योंकि 30 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 15 मिलता है। अब आगे हमें इस 15 को तोड़ना होगा और 15 को हम लिख सकते हैं कि जो 15 है वो है 3 गुणा 5। तो यहां पर 30 का अभाज्य गुणनखंडन हो चुका है पूरी तरह से। यहां पर हमें अभाज्य गुणनखंडन मिल रहे हैं 2, 3 और 5। यानी कि 30 को हम लिख सकते हैं कि जो 30 है वो बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहां पर हमने 30 का भी अभाज्य गुणनखंडन कर लिया। चलो एक आखिरी संख्या में लेता हूं। तो यहां पर अब मैं लेता हूं, समझो कि 73। अब 73 जो है वो 2 से तो विभाजित नहीं होगी क्योंकि ये एक विषम संख्या है। और अगर हम इसे 3 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो 72 जो है वो 3 से बिल्कुल विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे 73 जो है वो एक शेषफल छोड़ेगा। तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होता और 4 से विभाजित करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 4 जो है वो एक भाज्य संख्या है। अगली अभाज्य संख्या है 5, तो 5 से भी ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ पर ना तो 5 है ना तो 0 है। और 6 से विभाजित करने का मतलब नहीं है क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे कोशिश करेंगे 7 से, तो 70 7 से विभाजित होता है और 77 7 से विभाजित होता है, 73 तो नहीं होगा। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसे कोशिश करते जाऊं तो ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा 73 तक। तुम चाहो तो इस वीडियो को यहां रोककर सारी संख्याएं चेक कर सकते हो। तो 73 जो है वो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है सिवाय 73 खुद के और 1 के। यानी कि ये 73 का अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता क्योंकि ये 73 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो यहां पर हमने भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कर दिया, जैसे कि 36 और 30। पर 73 का अभाज्य गुणनखंडन नहीं होगा क्योंकि 73 खुद एक अभाज्य संख्या है।